जय हिंद दोस्तों। मैं मनोज टंडन स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल गुड मॉर्निंग भारत में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग रक्त ब्लड को कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग इसका थ्योरिकल पार्ट डिस्कस करेंगे, फिर इससे बनने वाले इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को भी हल करेंगे। हर प्रकार के कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसमें साइंस से क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें ब्लड से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। फ्रेंड्स, तो बिल्कुल भी इस टॉपिक को मिस नहीं करना है, वीडियो अंत तक देखना है और यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करते चलना है। इस वीडियो में हमने रक्त से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर कर रखा है। फ्रेंड्स, अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो बिल्कुल भी पेपर में आपका इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। फ्रेंड्स, तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं रक्त ब्लड से संबंधित थ्योरिकल पार्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, रक्त से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट को एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले रक्त का संगठन देख लेते हैं। रक्त एक संयोजी ऊतक है। याद रखना है फ्रेंड्स, रक्त किस प्रकार का ऊतक है? तो संयोजी ऊतक है। एक वयस्क मानव शरीर में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। कितना होता है फ्रेंड्स? 5 से 6 लीटर होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है फ्रेंड्स? 7.4 होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। रक्त का निर्माण किन किन पदार्थों से होता है? तो याद रखना है फ्रेंड्स, रक्त है वो दो चीज़ों से मिलकर बना रहता है, एक प्लाज्मा और दूसरा होता है रक्त कोशिकाएं। प्लाज्मा होता है वो रक्त में 55% पाया जाता है और रक्त कोशिकाएं पाया जाता है 45%। रक्त कोशिकाओं में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाया जाता है। फ्रेंड्स, याद रखना है, रक्त कोशिकाओं में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाया जाता है। अगर अधिक पाए जाने का क्रम पूछे तो याद रखना है फ्रेंड्स, सबसे अधिक आरबीसी, फिर प्लेटलेट्स, फिर डब्ल्यूबीसी पाया जाता है। तो चलिए सबसे पहले प्लाज्मा को डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स, फिर उसके बाद रक्त कोशिकाओं को भी डिस्कस करेंगे। तो याद रखना है फ्रेंड्स, प्लाज्मा एक रंगहीन द्रव होता है और प्लाज्मा का जो 90% भाग होता है वो पानी होता है और 10% अन्य पदार्थ होता है। फ्रेंड्स, इस अन्य पदार्थ में 7% प्रोटीन और 3% खनिज होता है। अगर प्रोटीन की बात करें फ्रेंड्स, तो इसमें एल्ब्यूमिन, ग्लोब्यूमिन, फाइब्रिनोजन और प्रोथाम्बिन प्रोटीन पाया जाता है। फ्रेंड्स, और यदि खनिज की बात करें तो यूरिया, फास्फेट, बाइकार्बोनेट, सल्फर आदि पाया जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। फाइब्रिनोजन प्रोटीन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, फाइब्रिनोजन प्रोटीन है वो रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। प्लाज्मा की कार्य की बात करें फ्रेंड्स, तो शरीर का तापमान नियंत्रित करना और घाव को भरने का काम करता है। तो ये था प्लाज्मा। चलिए अब रक्त कोशिकाओं को भी देख लेते हैं। तो पहले ही हम लोगों ने डिस्कस कर चुका है फ्रेंड्स कि यह रक्त का 45% होता है। रक्त कणिकाएं होता है या रक्त कोशिकाएं होता है वो रक्त का 45% होता है। रक्त में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स पाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग आरबीसी को डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स। आरबीसी रक्त कोशिकाओं का 90% होता है। याद रखना है फ्रेंड्स, आरबीसी है वो रक्त कोशिकाओं का 90% होता है। नेक्स्ट है अन्य नाम एरिथ्रोसाइड है। याद रखना है फ्रेंड्स, आरबीसी का अन्य नाम एरिथ्रोसाइड है। निर्माण की बात करें तो अस्थि मज्जा में निर्माण होता है और जीवन काल 120 दिन का होता है। याद रखना है फ्रेंड्स, निर्माण कहाँ? अस्थि मज्जा में और जीवन काल होता है 120 दिन का। मृत्यु प्लीहा में होता है फ्रेंड्स, और प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान या ब्लड बैंक कहा जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आरबीसी का कार्य। तो आरबीसी का कार्य क्या है फ्रेंड्स? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना। नेक्स्ट पॉइंट है हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन के कारण रक्त का रंग है वो लाल होता है। याद रखना है फ्रेंड्स, हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग है वो क्या होता है? लाल रंग का होता है। कमी से होने वाले रोग की बात करें फ्रेंड्स, तो एनीमिया है और पीलिया। पीलिया को जॉन्डिस के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना है फ्रेंड्स कि कमी से होने वाला रोग कौन कौन सा है? तो एनीमिया है
और पीलिया है। चलिए अब WBC को भी देख लेते हैं फ्रेंड्स। WBC को श्वेत रक्त कणिका कहा जाता है फ्रेंड्स। श्वेत रक्त कणिकाएं रक्त में सबसे कम पाई जाती है। याद रखना है फ्रेंड्स, श्वेत रक्त कणिकाएं रक्त में सबसे कम पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, जीवन काल 3 से 4 दिन का होता है। याद रखना है फ्रेंड्स, जो श्वेत रक्त कणिका है उसका जीवन काल मिनिमम 3 से 4 दिन का होता है और मैक्सिमम 5 से 6 दिन का होता है। आकार सबसे बड़ा होता है। याद रखना है फ्रेंड्स, श्वेत रक्त की कणिका की आकार है वो सबसे बड़ा होता है। निर्माण अस्थि मज्जा में होता है और मृत्यु रक्त में ही हो जाता है। और इसका अन्य नाम ल्यूकोसाइट्स है फ्रेंड्स। याद रखना है, अन्य नाम क्या है? ल्यूकोसाइट्स। WBC की कार्य की बात करें फ्रेंड्स तो प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है। याद रखना है फ्रेंड्स, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने का काम करता है और घाव को भरने का काम करता है। नेक्स्ट पॉइंट है WBC का प्रकार। तो WBC 2 प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, एक लिम्फोसाइट्स और दूसरा होता है मोनोसाइट्स। लिम्फोसाइट वे श्वेत रक्त कणिकाएं जो बीमारी से बचाती है, और मोनोसाइट्स की बात करें फ्रेंड्स तो सबसे बड़ी कोशिका होता है मोनोसाइट्स और घाव भरने का कार्य करता है। इसकी कमी से होने वाले रोग की बात करें फ्रेंड्स तो एड्स और ब्लड कैंसर है। नेक्स्ट पॉइंट है विटामिन ए रक्त में WBC की मात्रा को बढ़ाता है। याद रखना है फ्रेंड्स, विटामिन ए है वो रक्त में WBC की मात्रा को बढ़ाता है। WBC की मात्रा कम हो जाना ल्यूकोपीनिया कहलाता है फ्रेंड्स, और WBC की मात्रा बढ़ जाना ल्यूकेमिया कहलाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, WBC की मात्रा कम हो जाना ल्यूकोपीनिया और WBC की मात्रा बढ़ जाना ल्यूकेमिया कहलाता है फ्रेंड्स। चलिए अब प्लेटलेट्स को भी डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। प्लेटलेट्स का अन्य नाम थ्रोम्बोसाइट्स है फ्रेंड्स। याद रखना है, प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रक्त में संख्या 4.5 लाख से 6 लाख प्रति लीटर होता है। याद रखना है फ्रेंड्स, रक्त में इसकी संख्या कितना होता है तो 4.5 लाख से 6 लाख होता है। इसका प्रमुख कार्य रक्त का थक्का जमाना है। प्लेटलेट्स का प्रमुख कार्य क्या है फ्रेंड्स? रक्त का थक्का जमाना है। प्लेटलेट्स स्तनधारियों में ही पाया जाता है। प्लेटलेट्स किस में पाया जाता है फ्रेंड्स? केवल स्तनधारियों में ही पाया जाता है। फ्लोरोकार्बन को कृत्रिम रक्त की संज्ञा दी जाती है। फ्लोरोकार्बन को क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? कृत्रिम रक्त की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है रक्त के निर्माण में मुख्यतः कार्बन, बेरिलियम, बोरॉन 12 और आयरन का मुख्य भूमिका होता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, रक्त के निर्माण में मुख्य भूमिका कार्बन, बेरिलियम, बोरॉन और आयरन का मुख्य भूमिका होता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। तो किसमें प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है फ्रेंड्स? चिकनगुनिया और डेंगू। चिकनगुनिया और डेंगू में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है, और ये जो डेंगू है फ्रेंड्स वो एडिस एजिप्टी मच्छर के द्वारा फैलती है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स मानव शरीर में रक्त हिपैरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता। याद रखना है फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मानव शरीर में रक्त है वो हिपैरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता। नेक्स्ट पॉइंट है जो स्तनधारी नहीं होते उसमें स्पीडल सेल्स पाया जाता है। याद रखना है फ्रेंड्स, क्या पाया जाता है तो स्पीडल सेल्स पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है रक्त संबंधित होने वाले रोग। तो कौन कौन से हैं फ्रेंड्स? ल्यूकेमिया, इसमें WBC की मात्रा अनियंत्रित रूप से बढ़ जाती है। नेक्स्ट रोग है ल्यूगोसाइटिस, यह रोग WBC की अधिकता से होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स थैलेसीमिया, यह रोग अनुवांशिक होता है, इसमें बच्चे की मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट रोग है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेरिस, यह RH फैक्टर से संबंधित रोग है, इसमें बच्चे के पैदा होने से पहले ही मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स रक्त परिसंचरण तंत्र।
रक्त का परिसंचरण दो माध्यम से होता है, धमनी और शिराएं। तो सबसे पहले धमनी को देख लेते हैं। धमनी ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त को फेफड़ा से हृदय, लंग से हार्ट तक ले जाने का कार्य करती है। अपवाद है फ्रेंड्स, पल्मोनरी धमनी अशुद्ध रक्त को अंग से फेफड़ा तक ले जाती है। फेफड़ा तक इसलिए फ्रेंड्स क्योंकि फेफड़े में ही रक्त शुद्ध होता है। नेक्स्ट है शिरा। शिरा अशुद्ध रक्त को अंग से फेफड़ा तक ले जाने का कार्य करती है। अपवाद की बात करें तो पल्मोनरी शिरा जो शुद्ध रक्त को फेफड़ा से हृदय तक ले जाती है। तो याद रखनी है फ्रेंड्स, पल्मोनरी धमनी अशुद्ध रक्त को अंग से फेफड़ा तक ले जाती है और पल्मोनरी शिरा शुद्ध रक्त को फेफड़ा से हृदय तक ले जाती है, लंग से हार्ट तक ले जाती है। याद रखना है फ्रेंड्स, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड्स, रक्त के बारे में पढ़ रहे हैं तो रक्त समूह को भी डिस्कस कर लेते हैं। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने सन 1900 में किया था। किसने किया था फ्रेंड्स? कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था सन 1900 में। नेक्स्ट है, इसका विभाजन RH फैक्टर के कारण हुआ है। किसके कारण हुआ है फ्रेंड्स? RH फैक्टर के कारण हुआ है। नेक्स्ट है, रक्त के 4 ग्रुप होते हैं, A, B, AB और O। ब्लड ग्रुप A में एंटीजन B पाया जाता है और एंटीबॉडी A पाया जाता है। वहीं ब्लड ग्रुप B की बात करें तो एंटीजन A पाया जाता है और एंटीबॉडी B पाया जाता है। ब्लड ग्रुप AB की बात करें तो इसमें एंटीजन AB पाया जाता है और एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। ब्लड ग्रुप O की बात करें तो इसमें एंटीजन नहीं पाया जाता और एंटीबॉडी AB पाया जाता है। तो याद रखेंगे फ्रेंड्स, ब्लड ग्रुप AB में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता और ब्लड ग्रुप O में एंटीजन नहीं पाया जाता। नेक्स्ट पॉइंट है, AB रक्त समूह सर्वग्राही होता है और O रक्त समूह सर्वदाता होता है। तो ये था फ्रेंड्स रक्त ब्लड से संबंधित थ्योरिकल पार्ट। चलिए अब इनको MCQ के रूप में भी देख लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने वीडियो को अच्छे से देखा होगा, अच्छे से समझा होगा तो आपका क्वेश्चन बिल्कुल भी गलत नहीं होने वाला है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का pH मान होता है तो कितना होता है फ्रेंड्स? 7.4। ऑप्शन नंबर A आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव शरीर में रक्त होता है तो कितना होता है फ्रेंड्स? 5 से 6 लीटर होता है। ऑप्शन नंबर B आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में प्लाज्मा कितना प्रतिशत पाया जाता है तो कितना प्रतिशत पाया जाता है फ्रेंड्स? 55%। देखें हैं, 55% प्लाज्मा पाया जाता है और 45% पाया जाता है रक्त कोशिकाएं। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर D। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में रक्त किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता तो किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता है फ्रेंड्स? देखे हैं, हिपैरिन। ऑप्शन नंबर C आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धमनी ले जाती है तो धमनी क्या ले जाती है फ्रेंड्स? शुद्ध रक्त को फेफड़ा से हृदय तक ले जाती है। शुद्ध रक्त को कहाँ ले जाती है? फेफड़ा से हृदय तक ले जाती है। ऑप्शन नंबर A आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसे कृत्रिम रक्त की संज्ञा दी जाती है तो किसको कृत्रिम रक्त की संज्ञा दी जाती है फ्रेंड्स? फ्लोरोकार्बन को। ऑप्शन नंबर A आपका सही हो जाएगा। फ्लोरोकार्बन को कृत्रिम रक्त की संज्ञा दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, WBC की मात्रा बढ़ जाना कहलाता है तो क्या कहलाता है फ्रेंड्स? ल्यूकेमिया कहलाता है। ऑप्शन नंबर A आपका सही हो जाएगा। WBC की मात्रा बढ़ जाना ल्यूकेमिया कहलाता है और WBC की मात्रा कम हो जाना क्या कहलाता है? ल्यूकोपीनिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रोग में प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है तो किसमें प्लेटलेट्स की कमी होती है फ्रेंड्स? चिकनगुनिया और डेंगू में होती है। तो कौन सा दे रखा है? डेंगू। ऑप्शन नंबर D आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किस रोग में WBC की मात्रा अनियंत्रित रूप से बढ़ जाती है? तो किसमें अनियंत्रित रूप से बढ़ जाती है फ्रेंड्स? ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया में WBC की मात्रा अनियंत्रित रूप से बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रक्त समूह में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता? तो किसमें नहीं पाया जाता है फ्रेंड्स? ब्लड ग्रुप AB में एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रक्त समूह में एंटीजन नहीं पाया जाता? तो किसमें एंटीजन नहीं पाया जाता है फ्रेंड्स? ब्लड ग्रुप O में आपका एंटीजन नहीं पाया जाता। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किसने की है? तो किसने की है फ्रेंड्स रक्त समूह की खोज? कार्ल लैंडस्टीनर। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त कोशिकाओं में RBC, WBC, प्लेटलेट्स का सही क्रम है तो कौन सा है फ्रेंड्स? सबसे ज़्यादा पाया जाता है आपका RBC, फिर प्लेटलेट्स, फिर WBC। तो कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है तो किसको RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है फ्रेंड्स? प्लीहा। प्लीहा को RBC का कब्रिस्तान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में WBC की मात्रा को बढ़ाता है तो कौन बढ़ाता है फ्रेंड्स? विटामिन ए। विटामिन ए रक्त में WBC की मात्रा को बढ़ाता है। तो ये था फ्रेंड्स रक्त ब्लड से संबंधित थ्योरिकल पार्ट और इम्पॉर्टेंट MCQ। उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया होगा और हेल्पफुल लगा होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आया है फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और पास वाले बेल आइकॉन को प्रेस कर देना है ताकि इसी प्रकार का और वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स फिर मिलेंगे ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए और उनके साथ रहिए, उनसे मिलिए, उनसे बात कीजिए जो आपके शरीर में एंटीबॉडी पैदा करता हो या करती हो।